अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल हमने कुछ अभी आप देख रहे हैं इस हफ्ते कुछ चीज़ें मुख्तलिफ करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से और आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। कुकिंग बड़े जितने अरसे से काम कर रहा हूँ अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करें जो पहले कभी नहीं की गई, और उसी की इब्तदा यहाँ से हुई है, इसी शो से। और आपकी भी हेल्प चाहिए, आपकी कोई ऐसी रेसिपीज़, कोई ऐसी चीज़ें जो आप सीखना चाहें वो आप हमें बताइए। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। और इस शो के थ्रू हम एक तो थोड़ा ज़रा ये फ़ास्ट फूड वगैरह, लास्ट टाइम ने सैंडविचेस जो बनाए थे काफ़ी लोगों ने पसंद किए, उसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आएंगी। और क्वांटिटी कुकिंग जो हम करने जा रहे हैं, ये आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा इसका। बड़ी क्वांटिटी में इन छोटे चूल्हों पे खाना कैसे पकाया जाए, ये इतना मुश्किल काम नहीं जितना हम लोगों ने सोच लिया है। मतलब अगर समझें, अगर कोई 20-25 आपके मेहमान आ रहे हैं तो ये कौरमा वगैरह या बिरयानी ट्राई तो करते हैं लोग, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है तो थोड़ा रिस्क ना लेने के लिए वो सोचते हैं कि यार ये ख़राब ना हो जाए, बेहतर है कि बाज़ार से बनवा ली जाए। इसी सिलसिले में इंशाल्लाह अभी जो लास्ट टाइम हमने पुलाव बनाया था, अब इंशाल्लाह कौरमा, कोफ्ते हैं, बिरयानी है, कढ़ाई है, निहारी है, हलीम है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि क्वांटिटी कुकिंग में हो सकते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। अच्छा जी, आज की हमारी दो रेसिपीज़ दोनों लेबनीज़ लेमन चिकन है और साथ में मामूल कुकीज़। ये कुकीज़ बहुत मज़े की हैं। ये पहली दफ़ा मैंने खाई थी आज से 35 साल पहले। एक होटल में ट्रेनिंग कर रहे थे यहीं कराची में, और वहाँ पे फूड फेस्टिवल था, लेबनीज़ फूड फेस्टिवल, और उस टाइम में बनी थी और बहुत ही मज़े की। वो टाइम मुझे अभी तक याद है, वो जो खाई थी, बस उसके बाद मैंने कहा यार ये तो बने ही बने। और उसके बाद फिर लेबनान जाना हुआ एक शूट के सिलसिले में, तो वहाँ पे खाई भी, और वहाँ पे उनका मैं मोल्ड भी वहीं से लेके आ गया। वो ये मोल्ड है, इसमें ये बिस्किट बनता है। ये बिस्किट क्या है, बेसिकली गोल सा बिस्किट होता है और इसके अंदर फिलिंग होती है, जिसमें अमूमन खुश्क मेवा ज़्यादा भरते हैं लोग, पिस्ता और बादाम और खजूर, ये 3 आइटम ज़्यादातर भरे जाते हैं इसमें। तो हम भी यही करेंगे, आज 3 वैरायटीज़ के बनाएंगे, बादाम, पिस्ता और खजूर की। और इसके मिक्स के लिए हम यहाँ पे 2 पैन ले रहे हैं। ये इसमें आ गए बादाम क्रश किए हुए, ये आ गया इसमें पिस्ता क्रश किया हुआ, और इसमें थोड़ा सा चीनी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और बस ये चीनी जैसी इसमें मेल्ट होगी, ये बादाम और पिस्ता थोड़ा सा ज़रा इसका पेस्ट सा बन जाएगा। जैसी पेस्ट बनेगा इसको चूल्हे से उतार लेंगे। सो उसको बेसिकली थोड़ा सा मिक्स किया, आंच धीमी रखेंगे, ये ना हो कि अचानक बहुत तेज़ आंच की वजह से ये पिस्ता या बादाम जल ना जाए। हमें तो बेसिकली चीनी को पिघलाना है, तो इसलिए आंच को थोड़ा सा रखेंगे। 5-7 मिनट के अंदर ये चीनी इसमें पिघल जाएगी, उसको उतार लेंगे। ये बेसिकली इस बिस्किट की फिलिंग है, और बिस्किट की फिलिंग बहुत आसानी से बनेगी। ये नहीं, सबसे पहले एक अदद बॉल ले लिया, और ये जो पहली दफ़ा भी मैंने बनाई थी, वो जो ये कुकी बनी थी, तो उस टाइम में ये जो मिडल ईस्टर्न शेफ़ थे, तो वो लेके आए थे वहाँ से लेबनान से, इसके देसी घी लेके आए थे। और मैं हैरान था, हम तो देसी घी अपने खानों में इस्तेमाल करते हो, बहुत मज़े का था, बहुत खुशबूदार। लेकिन और मैं हैरान था कि यार ये तो देसी घी पहली दफ़ा मैंने किसी और को कुकिंग में इस्तेमाल करते देखा था, और बड़ी हैरत हुई थी कि यार ये देसी घी तो हमारा देसी आइटम है, ये कहाँ उधर चला गया। लेकिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। ये जो मिठाई, ये जो बिस्किट बन रहे हैं, इसमें भी देसी घी ही डल रहा है। तो हम करेंगे ये कि ये एक बॉल ले लिया, और मिक़दार आपकी सारी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, कितनी क्वांटिटी हम डाल रहे हैं, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ। चलिए जी, सबसे पहले इसमें मैदा है 1 कप, इसके बाद इसमें सूजी है, और सूजी कितनी, आधा कप होनी चाहिए उसूलन, हाँ, हाफ कप। और इसके बाद इसमें है आइसिंग शुगर, हाँ ये 1 कप है ना, हाँ ये 1 कप आइसिंग शुगर। साथ में इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों में से कोई सा एक डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा नमक, और ये मेरे ख्याल में अर्के गुलाब होगा,
हाँ, ये अर्के गुलाब तकरीबन पड़ेगा। अच्छा मिडल ईस्टर्न जो डिज़र्ट्स हैं हमारे यहाँ तो जिस तरह खेवड़ा है या इस तरह के एसेंस, वेनिला एसेंस ये गोरे इस्तेमाल करते हैं। इनके यहाँ सबसे ज़्यादा ये अर्के गुलाब और इससे भी ज़्यादा ऑरेंज ब्लॉसम यानी जो माल्टे हैं इसके जो फूल होते हैं इसका एक एसेंस बनता है, बहुत मज़े का होता है। तो जितने मिडल ईस्टर्न खाने डिज़र्ट्स हैं इसमें ये 2 डलते हैं। ये हमने इसमें अर्के गुलाब थोड़ा सा डाल दिया। इसके बाद इसमें आएगा ये देसी घी जो कि जम चुका है, ये इसमें शामिल किया और इसके बाद सिंपली हमने इसको गूंद लेना है। बस अच्छी तरीके से गूंद के एक तरफ रखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको रखना पड़ेगा, कोई आधा पौना घंटा। इसके बाद इसका डो बनेगा, इसके बाद इसको हम बेलेंगे और उसके बाद इसमें हम स्टफिंग करेंगे इसकी खुश्क मेवे की। इसको पहले मिक्स कर लिया और डो को थोड़ा सा ज़रा सख्त होना चाहिए। मैदे का इस्तेमाल जो है अभी हमने 1 कप किया है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, आधा कप या पौना या क्वार्टर कप और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए आधा कप इसमें हमने मैदा और बढ़ा दिया बस। और इसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आधा घंटा भी रख लें बहुत है। और इसके बाद फिर इसको निकाल के इसके कुकीज़ बनेगी। मिक्स हमारा रेडी हो गया, बादाम का भी, पिस्ते का भी और खजूर का मिक्स तो ऑलरेडी रेडी था और इसमें चीनी वगैरह कोई इस्तेमाल करने की, शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको पहले गूंद लेते हैं अच्छी तरीके से। ये लीजिए बस छोड़ना इस वजह से पड़ेगा जिस तरह हम लोग आमतौर पे आटा गूंथते हैं, बिल्कुल ये भी ऐसी मिक्स है कि इसको थोड़ी देर के लिए हमें रखना पड़ेगा ताकि ये इसमें जो हमने चीज़ें मिक्स की हैं ख़ास तौर पे मैदा ये यकजान हो जाए। ये लीजिए और ये देखें इसका डो अब से बिल्कुल सही बना है, ये इस तरीके का होगा। ये थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट, थोड़ा नरम रहेगा, बहुत हार्ड डो नहीं होगा। ये लीजिए बस। इसके बाद इसका बनाना बहुत आसान है और बना के, अच्छा ये मोल्ड अगर आपके पास नहीं है मैं इसकी आपको ज़रा शॉर्टकट जुगाड़ भी निकाल के देता हूँ। मैं ढूंढ रहा था, बल्कि मैं आपको इसमें भी बन सकता है, इन चम्मच में भी बन सकता है। और एक और मैं ज़रा ढूंढ रहा हूँ, लेमन स्क्वीज़र है हमारे पास, वो ढूंढते हैं कहीं से कुछ, वो मैं आपको, क्योंकि अगर ये आपके पास कुकी का वो नहीं है तो आप कहेंगे यार ये लो, ये तो इनके पास ही हम कहाँ, ये तो बहुत थोड़ा ज़रा डिज़ाइन वाला है, सादा भी चलेगा। और अभी आपको इसकी जुगाड़ भी दिखाते हैं, बल्कि एक डकन वगैरह में बन जाएगा, नो इशू एट ऑल। तो मैं इसमें भी बना के दिखाऊंगा उसको। और आपके पास जो घरों में आमतौर पे कोई सी ऐसी चीज़, लेमन जो स्क्वीज़र है जिससे लेमन का जूस निकाला जाता है वो बेस्ट है, उसमें भी बन सकता है आसानी से। ये लीजिए डो हो गया तैयार। डो को एक तरफ रखते हैं और अब ये मिक्स भी तैयार हो गए, इसको निकाल लेते हैं। चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई अच्छी तरीके से और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं। यहाँ सारा मिक्स तैयार होगा, इसके बाद कुकीज़ बनेंगी, बेक होगा। बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, पैन मैंने रख दिया यहाँ पे और डो हमारा तैयार है। अब डो को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ज़्यादा बेहतर है। ये मैं इसका जो पिस्ता है इसको हल्का सा, थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें भी चीनी अभी थोड़ी सी ज़रा हल्दी हुई, ये थोड़ा सा ज़रा इसको मिक्स होना चाहिए। थोड़ा मैंने 1 आध चम्मच पानी डाल दिया हल्का सा, ताकि ज़रा मेल्ट होने में इसको आसानी हो। ये लीजिए, ये भी आ गया। और इसके बाद काम बहुत ईजी, इसका मिनटों में बन जाएंगी। और लेमन स्क्वीज़र कोई ऐसी चीज़ है भाई, या मैं ज़रा इधर मुआयना कर लूँ। मैं चाह रहा हूँ कि घर में अगर आपने बनानी हो तो आपको आसानी से बन सके। ढूंढते हैं, थोड़ी देर ढूंढते हैं ज़रा। पहले ज़रा मैं इनको ज़रा फिनिश कर दूँ। ये ले, देखिए ये तैयार हो गया। इसको निकाल के हम एक बाउल में डाल देते हैं और ये भी तैयार हो गया। इसको भी डाल के हल्का सा, एक आधा टीस्पून तकरीबन पानी डाला है, थोड़ा ज़रा ये नरम हो जाए बस। ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। बॉल भिजवाइए ज़रा जल्दी, शाबाश। बॉल नहीं है हमारे पास, चलो 3-4 ज़रा भिजवाए प्लीज़। चले, ये आ गया। और डो लिया भाई, डो लाओ, चले। अच्छा जी, अब करना ये है बेसिकली, आपने
ये देखिए ये डो का पीस लिया इतना सा और इसको थोड़ा गोल किया और इसके बाद और एक साइज़ पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये इसमें हम रखेंगे इस तरीके से और हाँ, ये मोल्ड को सबसे पहले हमने मैदा लगाना है ताकि ये आसानी से ये कुकी निकल आए। ये देखिए इसमें मैदा लगाया, इसको छान लिया। इसके बाद ये बिस्किट का डो इसमें आया। ये देखिए ये डो बड़ा है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो पहले ज़रा डो की सेटिंग हो जाए। ये देखिए बस अब ये सही है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल के अब हम करेंगे ये पहले इस साइज़ की डो बनाएंगे ताकि साइज़ एक जैसा हो जाए। ये देखिए तो ये साइज़ सारा एक जैसा पहले करते चले जाएंगे और उसके बाद फिर काम इसका हो जाएगा बहुत आसान। हमारे खुर्रम भाई ऐसे खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कोई साइंसी तजुर्बा हो रहा है, बड़े गौर से देख रहे थे इसको, लगता है कोई। ये लीजिए, अच्छा जी, ये हमने लिया पहले तो उसके एक साइज़ कुकीज़ बना ली। इसके बाद ये मिक्स ये इसको लेके देखिए सेंटर में हमने एक में पिस्ता डाला और पिस्ता कोशिश करेंगे ठंडा हो जाए। चीज़ें अभी थोड़ी सी गर्म है, ये मोल्ड में आमतौर पे इसको डो को बहुत नरम कर देंगी, ठीक है ना। ये हमने इसको बंद किया इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर मैदा और इसके बाद ये देखिए कुकी का मिक्स इधर आया और इसको हाथ से हमने प्रेस कर दिया बस। और उसके बाद ये देखिए ये कुकी सिंपल। ये देखिए दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। एक इसको फ्लैट किया, इसके अंदर हमने ये खजूर, तो आपको पता है अभी रमज़ान गए तो खजूर भी वेस्ट हो गई, जिसके फ्रिजों में पड़ी है वो वहीं पड़ी रह गई। तो इससे बेहतर है कि ये कुकीज़ बन जाएंगी और बहुत आसानी से, लेकिन फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है ना। ये और मैश करना पड़ेगा इसको। ये ले जाएं ज़रा, थोड़ा इसको चॉप करें ताकि ये नहीं। ये देखिए इसके अंदर हमने ये रखा, ये इसके अंदर खजूर भरी और इसको ये देखिए इसको बंद किया और इसके बाद ये फिर वही इसमें थोड़ा मैदा लगाया, इसके अंदर ये कुकी का मिक्स रखा, इसको हाथ से प्रेस किया, ये बस। और इसके बाद ये तो ये बेसिकली एक एक करके सारी कुकीज़ हम बनाएंगे। ये दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। ये बादाम की बना लेते हैं। हाँ, ये आपको इस तरह का मोल्ड ये कराची में है तो बोरी बाज़ार सिंपल सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। ये लकड़ी का शायद ना मिले, लोहे का मिलेगा, बेहतरीन काम करेगा। और ये भी नहीं है तो अभी मैं इसकी जुगाड़, लेमन जूस का वो निकालने वाला होता है तो 2 मिनट के अंदर बनाता। मैं भी इसकी कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ, करके छोड़ूंगा, डोंट यू वरी। क्योंकि ये आमतौर पे बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि यार ये मोल्ड है ही नहीं, कहाँ से लें। तो ये आसानी से इसका हम कोई तरीका आपको बताते हैं। ये ले एक एक करके इसके अंदर फिलिंग की, इसको किया बंद और उसके बाद हर दफ़ा जब भी आप कुकी बनाएंगे इसमें एक दफ़ा ये मोल्ड को मैदा ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद ये इसके रखा, प्रेस किया और ये बस। तो एक एक करके निकालते जाएंगे। ट्रे ले लेंगे। बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट है। 180 डिग्री पे इसको हमने बेक करना है, ठीक है। ये लीजिए। और इसी तरीके से बना के इन कुकीज़ को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपकी ये महीना 1.5 महीना निकालने की ख़राब भी नहीं होगी। और जब निकाला ट्रे पे रखा और इसको बेक कर दिया बस। बेकिंग टाइम 15 मिनट। इसको दोबारा फ्लैट किया, ये देखिए गोल किया। और मक्खन से भी बन सकता है, देसी घी से इसका सही मज़ेदार जो जायका है वो देसी घी से ही आएगा। छोटे चम्मच ले लेते हैं और ये ले। ये अरबिक डेजर्ट जो है ये मोस्टली ये लोग इसमें नट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके यहाँ डेजर्ट बनते हैं सारे मोस्टली पिस्ता और काजू, बादाम भी होता है लेकिन पिस्ते का इस्तेमाल तो बेइंतहा है। ये लीजिए, बस एक एक करके निकालते जाएंगे, रखते जाएंगे और दैट्स इट। और जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरीके से ट्रे पे रख के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपके निकाल लेगा महीना 1.5 महीना। चलिए जी, क्या करना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ट्रे में लग चुका होगा सारा ये और बेकिंग पे जा चुका होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी रेसिपी लेबनीज़ लेमन चिकन। कहने जाएगा बी राइट बैक।
ये लें। अच्छा जी, ये मेरे पास जुगाड़ मिल गई, छोटी सी प्यालियाँ थी, मतलब इस तरह की वो लेमन स्क्वीज़र नहीं होता, बेस्ट होता है। इसमें हमने सिंपल थोड़ा सा मैदा डाला, ये देखें, ये मैदा लगाना ज़रूरी है। इसके बाद इसके अंदर हमने ये एक गोली हमने बना ली खजूर की, इसके अंदर दबाई, और इसके बाद इसको थोड़ा सा डो और लगेगा। ये देखें, इसको बंद किया, और इसके बाद ये प्याली में रख के इसको हमने प्रेस कर दिया। बस ये देखिए, ये प्रेस किया, और ये निकला भाई। ओह नहीं, टूटेगी नहीं, ज़ेब भाई कह रहे हैं कि टूट ना जाए, नुकसान करा दूंगा कंपनी में। खैर, ये ले, वो असल में प्याला नहीं है ना, ये ले, ये भी इस तरह भी बन जाएंगी। इस प्याले में बना लेते हैं इसको, थोड़ा मैदा लगा के, ये देखिए, थोड़ा इसको कवर कर देते हैं, और ये इसके अंदर हमने ये खजूर की गोली रखी, इसको थोड़ा सा बंद किया, और फिर इस प्याले में रख के सिंपली थोड़ा प्रेस कर दिया। बस निकला भाई, ये भी ऐसे ही निकलेगा। ये हाँ, ये सिंपल। तो आप इसके मोल्ड अगर आपके पास नहीं भी है, आप इसको, लेकिन जब भी मोल्ड का इस्तेमाल करें ये वाला, तो इसमें मैदा ज़रूर लगाएं, और ये एक एक करके इसके अंदर हम थोड़ी सी फिलिंग बना के फ़िलहाल रख देते हैं एक फेरा, ताकि टाइम हमारे पास कम है तो चीज़ें तैयार हो जाए। ये इसको बंद किया, और इसके बाद यहाँ पे रखे, सिंपली इसको बस। चलिए जी, ये मैं फ़िलहाल रख रहा हूँ ट्रे बेकिंग के लिए। 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। ये आ चलिए, और ये दुकान ज़रा यहाँ से हटाते हैं सारी। ये लें, और हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा लेबनीज़ लेमन चिकन। बहुत इजी रेसिपी, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। लेबनीज़ खाना अगर आपने पहले कभी नहीं खाया, तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है, मेरी कुकिंग को मुझसे पूछता है कि आपको खाना है दुनिया में पाकिस्तानी खानों के अलावा, मुझे तो सबसे मेरे फेवरेट खाने पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके बाद अगर दुनिया में कोई खाने पसंद हैं तो वो मुझे जापानी या लेबनीज़ खाना। मिडल ईस्ट में जितना खाना जो बनता है, जो भी आपने खाई हैं वहाँ की डिशेस, इनमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी छाप जिसकी पड़ी हुई है ना, वो लेबनीज़ खानों की है। और लेबनीज़ खानों का जायका बहुत ही मज़े का, और बहुत ही बड़ी वैरायटी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद फीका खाना होता है, तीखा नहीं होता, मज़ेदार नहीं होता। इसकी भी, ये भी गलत है। इनकी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आज जो रेसिपी है बड़ी मज़े की, वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले एक अदद ले लेंगे पैन, ये आ गया, और चूल्हा करते हैं ऑन। और चिकन इसका हमने लिया हुआ है लेग बोनलेस, ठीक है ना, ये लेग बोनलेस के पीसेस हैं। इसकी थोड़ी सी बेसिक मैरिनेशन होगी, और ये ग्रिल पैन पे बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, एक अदद प्याला ले लेते हैं, ये आ गया, और चिकन के लेग के पीसेस हैं 4, ठीक है ना, 4 लेग के पीसेस बोनलेस, या आप ब्रेस्ट का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लेग का पीस बहुत अच्छा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है ना। ये हमने ले लिया। इसमें हम थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन करेंगे बेसिक। लहसुन का पाउडर आधा टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच इसमें नींबू का रस। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है, ताकि थोड़ी देर के लिए मैरिनेट हो जाए। बाकी काम इसका बहुत इजी और बहुत डिफरेंट है। अच्छा, इसी डिश को आप बेक भी कर सकते हैं और पैन में फ्राई भी कर सकते हैं। हम आपको पैन में फ्राइंग वाला तरीका बता देंगे, ज़्यादा इजी भी है। और अवन्स चूँकि एक तो घरों में, बहुत सारे घरों में है नहीं या इस्तेमाल नहीं करते, हमारे यहाँ तो बतौर अलमारी इस्तेमाल होता है मोस्टली, तो उस वजह से इसको मैं आपको पैन पे ही बनाना सिखाऊंगा। ये लें जी, चिकन को किया मिक्स, ये सिंपली सफ़ेद मिर्च, लहसुन का पाउडर, नमक और नींबू का रस,
इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसके बाद हमारे पास एक ग्रिल पैन भी है, तो ग्रिल पैन के ऊपर हम इसको ग्रिल करेंगे। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ग्रिल पैन अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रिल पैन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रिल पैन कहाँ है? इसके इधर वाले में। अच्छा अच्छा, चलें मैं इसको देख लूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये पैन आ गया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा, लेबनीज़ खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली नहीं होते, ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया और लहसुन के जवे साबुत डाल रहे हैं, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। ये आ गया। तेज़ आंच पे इसको हमने पकाना है, हल्का सा फ्राई होगा। इसके बाद इसकी सब्जियाँ आपको बता दें, आलू इसमें डालेंगे वेज, प्याज वेज में है और टमाटर वेज में है। लहसुन थोड़ा सा जैसे ही फ्राई हो जाए फिर ये आलू के वेजेस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। देखिए अब इसमें आ गए ये आलू के वेजेस, साथ में इसमें आ जाएगा वाइट पेपर, ये 1 छोटा चाय का चम्मच। साथ में आ जाएगा लहसुन पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो देखें हल्का सा मिक्स किया। अच्छा, 2 सब्जियां जो हैं टमाटर प्याज वो बिल्कुल आखिर में डलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल एट द वेरी एंड, शुरू में नहीं। तो कोशिश करेंगे इसको पहले हल्का सा कर लें फ्राई और बस। इसके बाद आ जाएगा इसमें यहाँ पे चिली सॉस। ये थोड़ा बहुत स्पाइसी नहीं है लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। यह आ गया और ये इसमें आ रहा है सराचा सॉस मेरे ख्याल में। हाँ, ओए क्या मज़े का है, बहुत ही बेहतरीन सॉस। और पहले कॉमन था, हमने इतना यूज़ नहीं किया था। लास्ट टाइम मैंने बड़े अरसे बाद जब इसको इस्तेमाल किया तो मेरे घर अब तो ये बोतल जो है ना इसकी, ये महीना भी स्टे नहीं करती, 20 दिन के अंदर फारिग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और पर क्वांटिटी डले तो इसमें इसका मज़ा आता है। ये ले, अब इसको हमने थोड़ा सा किया मिक्स और चले जी, इसको अब हमने कर दिया कवर। धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा। पानी वगैरह हम इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे, तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच बस। और हमारे साथ कॉलर है कराची से। कौन? तलत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ये ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। आपका प्रोग्राम समझ नहीं आती थी कि कब होता है। सहरी को देखती थी, अचानक लगा हुआ होता था। हाँ। तो अब समझ नहीं आती थी कि सुबह कब लगता है। अभी इस वक्त अचानक मैंने अच्छा वाला खोला तो देखा कि आपका प्रोग्राम लगा हुआ है। अब समझ आइए इस वक्त। तो इसमें रिपीट कब होता है? जी, ये एक तो सुबह 11 से 12 मंडे टिल फ्राइडे ये इसका शो के टाइमिंग है लाइव, और रिपीट की टाइमिंग मेरे ख्याल में सैटरडे संडे सुबह 9 से 10, एक घंटा। सैटरडे संडे होता है। और अदरवाइज यूट्यूब जिंदाबाद। जी वो तो देखते हैं। हाँ, वो आपका सवाल कोई होता है? सवाल अभी हमने वो सिलसिला रखा नहीं है। अच्छा, रखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपकी डिशेस बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जब तक ये पक रहा है बिस्किट्स हाँ आराम से भी हो रहे हैं। इसको 10 मिनट और लगेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे हमने ग्रिल पैन ले लिया। नहीं आपको मिलता, आप सिंपली फ्राई पैन में बना सकते हैं। ग्रिल पैन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी चीज़ आप इसमें बनाएं जो बारबेक्यू फ्लेवर हल्का सा आपको अगर चाहिए तो ये उसका बेस्ट हल है। इसके बाद सिंपली हमने थोड़ा सा इस पर कुकिंग ऑयल डाला और ये आ गई चिकन लेग्स इसमें ग्रिल होने। ये एक रह गया, इसको मेरे ख्याल में से थोड़ा जगह बना। ओहो, ये थोड़ा सा मैं ऑयल और डाल दूंगा, हल्का सा बस। और ये आ गया, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने जो इसकी वेजिटेबल रखी थी, आलू का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, बस वो जैसे ही पकेंगे
हम इसमें 2 सब्जियां और डाल देंगे, जिसमें टमाटर और प्याज, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में मिक्स करने हैं। टमाटर तो बिल्कुल क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। हम चाह रहे हैं ये 2 सब्जियां भी जो हैं प्याज और टमाटर ये भी ऐसी तकरीबन नज़र आए जिस तरह आलू नज़र आ रहे हैं इसमें। तो इसको हमने मिक्स किया और इसको कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आते हैं और इसको पैन को जब भी इसको इस्तेमाल करें, ये कोशिश करें इसको थोड़ा ज़रा आगे पीछे थोड़ा टिल्ट करते रहें, क्योंकि तेल जो है ये चूल्हे का जो बैलेंस है ये कभी कभार आगे पीछे होता है। तो उसको आपने ये देखें बिल्कुल थोड़ा बहुत घुमाते फिराते रहे बस। और एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, उसके बाद इसको कल्टी करेंगे, यानी पलटेंगे सॉरी। अच्छा जी, बिस्किट बस मेरे हिसाब से 5 मिनट और है। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको बार बार टर्न नहीं करना है, ठीक है ना। पहले एक दफ़ा थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे टर्न। और ये आ गया ग्लव भी। ये ग्रिल पैन बहुत गर्म होता है और इसके साथ ख़ास तौर पे आजकल, पहले तो शुरू में ये वाले जो ग्रिल पैन है बहुत पुराने स्टाइल के हैं, है बहुत ज़बरदस्त। अब जो आ रहे हैं, अब ये जो हिस्सा है ये आमतौर पे एल्युमिनियम का आ रहा है या लकड़ी का, ताकि गर्म फील ना हो। लेकिन ये जो पैन है ये कास्ट आयरन है और ये बेहतरीन कंडक्टर है हीट का। ये आगे जाके इस पर डिस्कशन करेंगे कि पैन कौन से मटेरियल के होने चाहिए। आजकल तो आपको पता है सारा का सारा एल्युमिनियम और या ये नॉन स्टिक पैन हैं। अदरवाइज़ जो सही मानों में जो पैन जिस मेटल का होना चाहिए वो है तांबे के जो बर्तन होते हैं, वो तो उससे बेहतर कोई बर्तन नहीं हो सकता कुकिंग के लिए। वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उसमें खाना जलता नहीं है। ये हम कहते हैं ना देगी खानों का जायका इसी वजह से बेहतर है कि एक तो चूल्हा अगर कहीं यहाँ इस साइड से कम है और वहाँ से तेज़ है, तांबा उसको बैलेंस कर लेगा। आम बर्तन में अगर इसको पकाएंगे, एक साइड से आंच तेज़ है, एक साइड से कम है, तो एक साइड से जलेगा, एक साइड से कच्चा रह जाएगा। ये फ़र्क है। ये ले चलिए, अब ये देखिए ये पैन में भी थोड़ा सा ये सेंटर में हीट तेज़ थी, साइड में कम थी, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आयरन वाले में भी कि कहीं तेज़। लेकिन तांबे के जो बर्तन है वो सबसे बेस्ट है और अब बनते नहीं हैं। मैंने अभी रिसेंटली किसी से बात की थी, वो जो देग होती है, आगे हमारा प्लान ये था कि कौरमे और बिरयानी जो भी बने वो तांबे की देग में बने। वो आप सोचे देगी बनना बंद होगी। कमाल देखिए, शादी ब्याह में जब आप खा रहे हैं ना खाने, ये बराए नाम देगी ये सिल्वर के हैं क्योंकि उस बर्तन उस पतीले का सबसे बड़ा मसला उसकी कलई है। पहले होता था ना गली में घूम रहा होता था कलई करा लो, अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा। अब आपको देग लेके जानी पड़ी। कि मैंने एक ऑर्डर की हुई है, अल्लाह करे टाइम पे मिल जाए, लेकिन बहुत महंगी हो गई है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार रुपये की एक देग है। लेकिन उसका जो खाना है वो फिर आप देखिए बहुत सारे शोज़ में आपने देखा होगा, देगी कौरमा, देगी बिरयानी। देगी कौरमा, देगी बिरयानी में कमाल उस देग का है, रेसिपी का कुछ नहीं है। रेसिपी आप वही कौरमा बना रहे हैं, आप घर में बना लें और देग में बना लें। उस देग के बर्तन की वजह से, यानी जो मेटल उसका है उसकी वजह से तो उसका जायका आता है सारा। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे बस, और इसकी आंच अब थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये ले, अब यही बर्तन अगर तांबे का होता ये नहीं होता। इक्वल हीट होती है, भले सेंटर पे हीट पड़ रही है, हीट बैलेंस ये सारी स्प्रेड हो जाती, फैल के एक जैसी कुकिंग करता। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये आलू भी पक गए, तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ और इसके बाद हाँ ये बिल्कुल रेडी है। तो मिक्स किया, इसमें हमने डाल देने ये वेज कटे हुए प्याज, और रेसिपी कार्ड में देखेंगे आप तो थोड़ा सा चॉप्ड की हुई हरी मिर्च है, ऑप्शनल है, अगर डाल दे तो अच्छा है, नहीं तो कोई इशू नहीं। मैं इसमें एक खाने का चम्मच डाल रहा हूँ, दैट्स इट। और ये थोड़ी तीखी मिर्चें हैं। लेबनान में अगर आप इसकी कुकिंग करेंगे तो ये वाली जो मिर्च है बहुत हल्की सी इसमें तीखापन होता है, ज़्यादा नहीं होता, जायका ज़्यादा होता है। हमारी वाली थोड़ी ज़रा स्पाइसी है। ये देखें, तो मिक्स किया और बस इसमें प्याज को पकाना नहीं हो। टमाटर मैं बिल्कुल आखिर में उस टाइम शामिल करूँगा जब हमने इसको करना है सर्व। तो इसको मैं कवर कर देता हूँ वापस, और यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, ये हो गया तकरीबन। इसकी हम ज़रा साइडें चेंज कर देंगे, इसको इधर ले आते हैं। ये ले, इसकी भी साइड चेंज।
चलें ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। चिकन तकरीबन पक चुका होगा, बिस्किट हमारे तैयार हो चुके होंगे। सिर्फ इनको करेंगे सर्व, और सर्व करने के लिए बेस्ट जो इस डिश को है वो इसके साथ पिटा ब्रेड, लेबनीज़ ब्रेड जो है उसके साथ ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। अदरवाइज़ सिंपल चावलों के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। विल बी राइट बैक, कहीं नहीं जाएगा। जी वापस आ गए, और ये आ गई हमारी कुकीज़। ये देखें, ओह शदीद गर्म है। एक एक करके उठाते जाते हैं। और ये जो अपने अभी रखी हुई है, जो थोड़ी सफ़ेद आपको नज़र आ रही है, बाद का एडिशन है, यानी बाद में रखी गई थी, तो इसको फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे वापस अवन में। ये पक चुकी है, ये निकाल लेते हैं। ये देखें, ये भी हमारी पक गई, ये भी पक गई, और ये भी पक गई। बस बाकी वापस रख देते हैं। और ग्रिल्ड चिकन हमारा तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो काम इसको वापस रखने का है, इसको ज़रा बैलेंस कर दें ताकि एक जैसी पके। ये लें, और ग्रिल्ड चिकन भी पक गया। अच्छा, इसमें अब हमने पहले प्याज शामिल किया था, अब इसमें टमाटर शामिल हो गए। और ये ले जी, इसको सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया, चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसको सिंपली मिक्स करना है, बस पकाना नहीं है। टमाटर जब शामिल किया तो समझ लें कि सिर्फ मिलाना है, पकाना नहीं है, अदरवाइज़ टमाटर ओवर कुक हो जाएंगे। और इसकी जो खूबसूरती है वो यही है कि टमाटर इसमें और प्याज जो है वो थोड़ा थोड़ा ज़रा कड़क रहे, हल्का सा। ये आ गया, ग्रिल्ड चिकन हो गया तैयार। मैं इसका ढक्कन हटा देता हूँ यहाँ से, और ये आ गए हमारी चिकन। चलिए, इसके साथ पिटा ब्रेड हो या राइस बेहतर है, जोन सा आपको इजी हो, जो आपको पसंद हो। ये मिक्स किया और बस इसको थोड़ा सा खाली गर्म करना है, दैट्स इट। इसके बाद ये आ गया हमारी सबसे पहले इसकी वेजिटेबल्स, और ये सब्जियां देख रहे हैं आप। ये मैं इस वजह से आपको कह रहा था कि इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। आलू ऑब्वियसली पकाने हैं, और सब्जियां जो हैं वो इसमें इस तरह नज़र आएंगी, तो आपको बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट आएगा। इस तरह शाशलिक नहीं होता, बिल्कुल शाशलिक वाली सब्जी है एग्जैक्टली। ये लीजिए, और इसके बाद इसके ऊपर जो चिकन हमने यहाँ पे ग्रिल किया था, इसको हम सिंपली काट के और इसके ऊपर रख देंगे, बस। और चिकन को आपने जहन में रखना है, बहुत पकाना नहीं है, कि ओवर कुक हो जाएगा तो फिर ये जूसी नहीं रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कटिंग के दौरान ही हम काट रहे हैं, तो इसमें से इसका जूस निकल रहा है, अदरवाइज ये ओवर कुक हो जाएंगी। ये लीजिए, चलिए काम हुआ हमारा ख़त्म। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा। कोई चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि हम प्रोग्राम में शामिल करें, ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।